नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई और शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमडीसी ट्रिबल मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बना दिया गया है। तो आपको अपने सब्जेक्ट का ढूंढने के लिए आपको जस्ट प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाना है। आप अपने सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हम लोग का इससे पहले भी इसका 2 क्वेश्चन करवा दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरा प्लेलिस्ट का। बोल रहा है कि झारखंड में आदिवासी आंदोलन का इतिहास और कारण बताएं। तो झारखंड में जो आदिवासी आंदोलन हुआ था उसका इतिहास बताना है और उसका कारण बताना है, यानी क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए देखेंगे। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, समझिएगा। ठीक है, मजा आएगा। चलिए, आंसर है, बोल रहा है कि झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रवेश वर्ष 1760 में हुआ, जिसके बाद से ही अंग्रेज सरकार में अपने पैर पसारने लगी। मतलब अंग्रेज जो है झारखंड में पैर पसारने लगे। तो वर्ष 1767 में अंग्रेजों ने फर्गुसन का नेतृत्व में सिंहभूम पर आक्रमण कर दिया और झाड़ग्राम पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कुछ राजाओं ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, जमवानी के राजा और सिल्दा के राजा। तो ये सब जो राजा थे दोस्तों, वो डर से भयभीत होकर जो आत्मसमर्पण कर दिए, मतलब हार गए। ठीक है, इसके बाद फर्गुसन के घाटशिला पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह अंग्रेजों ने झारखंड की धरती पर प्रवेश, मतलब अंग्रेजों का जो है झारखंड की धरती पर प्रवेश हो गया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक स्तर पर झारखंड के आदिवासी लोगों के हितों और अधिकारों का हनन तथा दमन करना शुरू कर दिया। मतलब धीरे धीरे जो है वो आदिवासियों का जो खुद का ज़मीन वगैरह या तो जो भी है उसको कब्जा करने लगा, उन लोगों के साथ दुष्व्यवहार करने लगा। ठीक है, इसके साथ ही इन आदिवासियों लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। मतलब और इसी के साथ साथ आदिवासियों को लग रहा था कि उसकी सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडरा रहा है। यह सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दिया और यहाँ के स्थानीय लोग अंग्रेजों के नीतियों और विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए विवश हो गए। इसके बाद से ही यहाँ के जनजातीय विद्रोह का जो है शुरुआत हुआ। यहाँ के लोग जो है आदिवासी लोग, वो आंदोलन और विद्रोह करना शुरू कर दिए। ठीक है, करना पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह का कारण, मतलब क्या क्या कारण था जो झारखंड में जो है विद्रोह हुआ। तो पहला कारण है दोस्तों धार्मिक कारण। क्या था, चलिए देखते हैं कि झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हो गया। ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों को अनेक प्रकार के लाभ दिखाकर और जनजातियों को संस्कृति पर प्रहार करके उसे अपना धर्म बदलने के लिए विवश करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपना धर्म संकट में लगने लगा और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का भावना जगने लगी। मतलब सीधा समझिए कि झारखंड में सबसे पहले जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया अंग्रेज, जैसे ही आए वैसे। ठीक है, और धीरे धीरे जो है उसको लाभ दिखाकर और उसको मतलब बहला फुसला कर जो है अपने धर्म में लाया जा रहा था। मतलब धर्म उसका चेंज किया जा रहा था, जिसके कारण वहाँ के आदिवासियों को लगा कि हमारा धर्म संकट में है। तब उन्होंने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में भावना, मतलब विद्रोह शुरू कर दिया। आगे है राजनीतिक कारण। ठीक है, राजनीतिक कारण क्या है इसका, तो देखिए प्राचीन काल से ही झारखंड के आदिवासी अपने प्रदेशों में आंतरिक स्वायत्तता की स्थिति में रह रहे हैं। ठीक है, मतलब लेकिन अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण झारखंड के आदिवासी में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों के आदिवासियों का प्रवेश में अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने जो है आदिवासियों के प्रदेश में अधिकार कर लिया, मतलब उसके प्रदेश में, उसके गांव में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अंग्रेज इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने के लिए अनेक अधिकारियों को भेजने लगे। अनेक उनके अधीन पुलिस व अन्य अधिकारी नियुक्त किए जा रहे थे,
जो गैर झारखंडी थे, मतलब जो उसके अंग्रेज के द्वारा अधिकारी वगैरह नियुक्त किए जा रहे थे वो झारखंड के नहीं थे, गैर झारखंडी थे, मतलब जैसे अलग अलग जगह के हो सकते, ठीक है। इन अधिकारियों ने भोले भाले आदिवासियों पर शासन तथा निर्दयपूर्वक उनका शोषण किया। जो वहाँ के अधिकारी थे, मतलब जिनको नियुक्त किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो अंग्रेजों का मतलब आदेश पालन करते हुए आदिवासियों के साथ शोषण करते थे, मतलब निर्दयपूर्वक मतलब शासन करते थे, उनका ज़मीन वगैरह उसके साथ दुष्व्यवहार ये सब करते थे, ठीक है। अगला है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था दोस्तों? तो देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा 1771 ईस्वी में अधिकार जमा लिया गया था। जमींदारों और राजाओं को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, जिससे वह यहाँ शोषण प्रारंभ हो गए। तमाड़ विद्रोह का मुख्य कारण जमींदारों द्वारा किसानों के जमीन हड़पना, कंपनी अधिकारियों, जमींदारों एवं गैर आदिवासियों द्वारा उनका शोषण किया जाना। मतलब जो हुआ था विद्रोह, ठीक है, तमाड़ विद्रोह नाम से एक विद्रोह हुआ था। ये किस लिए हुआ था? तो आर्थिक कारण के लिए, क्योंकि वहाँ के किसानों का ज़मीन हड़पा जा रहा था, कंपनी अधिकारियों को लिया जा रहा था, जो जमींदारों को जो गैर आदिवासी थे, ठीक है, वो सब मिलके जो है उनका शोषण किया जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जो है 1971 ईस्वी में ये तमाड़ विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। तो यही है, आगे देखते हैं निष्कर्ष थोड़ा सा इसका है। बोला कि झारखंड संघर्ष की धरती रही है। यहाँ के आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी थी। झारखंड में विद्रोह का इतिहास नामक इस पुस्तक में 1967 से 1914 तक हुए संघर्ष का जिक्र भी किया गया है। तो यही है दोस्तों, जिसमें हम सारे चीज़ देखें कि झारखंड में आखिर को विद्रोह क्यों हुआ, उसके कारण देखें, ठीक है। इन सभी चीज़ों का उसका इतिहास देखें। यही था वीडियो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।